तो इस चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर चियोन बोल रहा होता है कि मेरे को ऐसे बंदे चाहिए जो मेरे साथ मेरे दुख और सुख में मेरे साथ ही रहे, मेरे को छोड़ के ना जाए वगैरह वगैरह। देन उसके बाद वहाँ के बंदे ऐसे सोचने लगते हैं यार हमको क्या करना चाहिए, और मेरे को इन बैटल ऑफ फायर्स के अंदर मेरे को नहीं पढ़ना। और फिर चियोन सोचता है कि मेरे को पता ही था ये ऐसे ही डरेंगे। और फिर चियोन बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई एलाइट क्लैन से हो कोई स्मॉल क्लैन से हो, जब तक तुम मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। और वैसे भी इस जर्नी के एंड पे ये कोई तुम्हारा करंट स्टेट बिल्कुल इनरेलीवेंट हो जाएगा, और मैं चेंज करने वाला हूँ 6 फाउंडेशंस मेन ब्रांच की। और वहाँ के बंदे सोचने लग जाते क्या ये बंदा पागल हो गया, माना ये वाइस लॉर्ड का कैंडिडेट है पर ये तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है और हमको शायद से वेट करना चाहिए दूसरे ग्रुप लीडर्स का। एंड फिर चियोन बोलते हैं कि मेरे मतलब कॉमरेड्स बन जाओ और मेरी जर्नी के अंदर मेरे साथ रहो और एक न्यू फाउंडेशन बनो हेवनली डीमन कल्ट के अंदर। और मैं चियोन यूनवुन यही डिजायर करता हूँ मेरे ग्रुप मेंबर से। और सारे बंदे वहाँ पर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद बंदे बोलते हैं कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ मास्टर चियोन, लेकिन मेरे को बस एक लीडर चाहिए 3rd टेस्ट पास करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा सेम है यंग मास्टर, लेकिन हम एक साथ नहीं हो सकते, हमारे फेथ में नहीं है। और वहाँ पर जितने बंदे होते हैं सब जाने लग जाते हैं सॉरी बोल बोल के। और बॉन्ग सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बैड है, शायद से मास्टर को ये इनको एक्सेप्ट करने के बाद बोलना चाहिए था। और वहाँ पर तब भी 2-3 बंदे खड़े रहते हैं और बॉन्ग ये देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। और वहाँ पर जो 3 बंदे खड़े होते हैं वो होते हैं गो वेंगहुल डार्क फिश क्लैन से, जा वुन मिन गोल्डन गेट क्लैन से, और हो जेओंग ट्रेजर सोर्ड क्लैन से। वो बोलता है कि यंग मास्टर मैंने और भी बहुत सारे वाइस लॉर्ड कैडेट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है पर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, और जो जर्नी आप बोल रहे हो उसके अंदर या तो हम बहुत ऊपर ही जाएंगे या फिर आप हमारे कॉमरेड्स के साथ ग्रेव के अंदर होगे। तो मैं मतलब फ्रेंकली आपको बोलूँ तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आपके ऊपर गिव अप कर दूँ। और चियोन सोचता है मैं सरप्राइज नहीं हूँ, और ये एक एलाइट क्लैन से आता है तो ये कोई भी अच्छे ऑप्शन की तरफ जा सकता है। लेकिन गो आगे बोलता है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब मेरा भी ड्रीम है ऐसे मैं पावर और ग्लोरी को फॉलो करूँ। और आपकी ये मार्शल आर्ट्स की बातें सुन सुन के मैं अपने मतलब आपसे और भी ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ। और वो अपने घुटनों को नीचे कर लेता है और बोलता है कि मैं सोन करता हूँ अपनी लॉयल्टी को यंग मास्टर चियोन यूनवुन के प्रति। और गो बोलता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में लैगिंग कर रहा हूँ पर मैं अब आपके सिवा किसी के सामने नी डाउन नहीं करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को यूज़ करो गो वेंगहुल को आपके फर्स्ट स्वॉर्ड के रूप में यंग मास्टर चियोन। और उसके बाद हम देखते हैं वो बाकी 2 बंदे भी अपने घुटने नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम भी अपनी रॉयल्टी को स्वेयर करते हैं आपके प्रति यंग मास्टर। चियोन ये देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू। और फिर हम देखते हैं बॉन्ग को जो कि बोल रहा होता है कि मेरे को मतलब नहीं है तुम्हारे टाइटल से, मैं फर्स्ट सबऑर्डिनेट हूँ लीनिएज का, तो तुम थोड़ा सा औकात में रहो। और गो बोलता है अरे अरे ऐसी बात है क्या, मेरे को पता नहीं था। उसके बाद हम सीन देखते हैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी एंट्रेंस का, जहाँ पर चियोन बोल रहा होता है कि एक काम करो आज तुम जाओ अपनी ऑब्जर्व करो मेडिसिन को और मेमोराइज करो पूरे टेक्स्ट को 7 डीमन स्वॉर्ड के। और बंदे बोलते हैं टेक्स्ट, और चियोन बोलता है कि और कल से हम प्रैक्टिस चालू कर देंगे और मैं पर्सनली तुम्हारे चेक मूवमेंट्स को टेक्निक्स को चेक करूंगा। और वहाँ के बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यार हमारे लीनियज कितने अच्छे हैं, हमारी इतनी अच्छी केयर करते हैं। और चियोन मन में सोचता है कि अगर तुम लोगों को समझ नहीं आया तो मैं तुमको मार मार के सिखा दूंगा, और जैसा मेरे सेंसे ने मेरे को सिखाया था। और फिर चियोन बोलता है कि चलो तो अपने अपने इंडिविजुअल ट्रेनिंग रूम में जाओ और हम रीग्रुप करने वाले 10 बजे रात को, तुम जब तक कंज्यूम कर लोगे अपने मेडिसिन बॉल्स को। और सब बोलते हैं यस लीनियज। और फिर हम गो को देखते हैं जो कि बोलते हैं लीनियज, और चियोन बोलते हैं हाँ कोई बात है तुम बोल सकते हो। और फिर गो बोलता है मेरे को थोड़ी सी वरिंग हो रही थी, लेकिन अभी से आपको शायद से मेरे को या फिर किसी और सबनेट को अपने साथ रखना चाहिए। और मेरे को कुछ ऐसे ट्रेवल्ड हो रही है कि कैसे हमको सिर्फ येलो नेम टैग सिर्फ इंस्ट्रक्टर से लेना चाहिए। और चियोन मन में सोचता है कि अब मैं जैसे सोच रहा हूँ तो अकेडमी के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि जो भी येलो नेम टैग ले लेगा 7 दिनों के अंदर वो ग्रुप लीडर बन जाएगा। तो ये क्या इसकी रियल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिर्फ इंस्ट्रक्टर को हरा के येलो नेम टैग ना लेके एक दूसरे कैडेट्स के बीच में भी लड़ाई करके वो चीज़ ले सकते हैं। और गो बोलता है कि जैसा कि मेरे लीनियज का अभी थोड़े से मैन है ग्रुप कैडेट नंबर 1 से जो कि डार्क लेंस है, तो आप एक टारगेट बन सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सब कॉशियस रहे। और चियोन बोलता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे एडवाइस को। और गो बोलता है ये तो नेचुरल है क्योंकि मैं आपको सर्व करता हूँ मेरे लीनियज। और गो बोलता है कि मेरे को शायद से आपके नेक्स्ट वाले ट्रेनिंग रूम में यूज़ करना चाहिए लीनियज। और चियोन बोलता है यार मैं वहाँ पर नहीं जा रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। और चियोन बोलता है यार कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से मेरे को वो ट्रेनिंग रूम ने ये वाले ट्रेनिंग रूम यूज़ करने के लिए दे रखे हैं। और गो बोलता है अरे माफ करना लेकिन ये तो वो ट्रेनिंग रूम है जो कि मतलब एक्सपर्ट पावर रीच करने के बाद बंदों को मिलता है। और गो की आंखों में चमक देखो भाई, ये बंदा बोलता है मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला हूँ, मैं एक्सपर्ट पावर को अचीव करने वाला हूँ जिससे मैं आपके मतलब सेम ट्रेनिंग रूम के अंदर वो कर सकूँ ट्रेनिंग में लीनियज। और चियोन बोलता है अच्छा अच्छा बढ़िया बात है बढ़िया बात है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चियोन को जो कि क्यूब ब्लेड का यूज़ कर रहा होता है आई गेस। और वो बोल रहा होता है तो अच्छा ऐसा लगता है एक ट्रू एक्सपर्ट बनने से, और उसने सरपास कर लिया शायद से 60 ईयर्स ऑफ की को। और अब वो इम्बलेंस कर पा रहा है स्वॉर्ड ब्लेड को, और स्वॉर्ड मतलब प्रॉपर एक वेपन फॉर्म कर पा रहा है अपने हाथ के ऊपर।
और फिर वो बोलता है नैनो थैंक यू यार, तुम्हारी वजह से मैं ऑब्जर्व कर पाया बढ़िया से। और नैनो बोलती है हाँ ये सब मेरी वजह से है। और चियोन बोलता है कि फ्यूचर के अंदर ऐसा है कि कोई ह्यूमिलेट करता है, कोई ऐसी चीज़ है या नहीं है। और नैनो बोलती है हाँ ऐसी चीज़ तो है। और चियोन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और फिर चियोन आगे बोलता है चलो एक काम करो ना, वो वीडियो मैंने तुमको बेगी की फाइट की बोली थी ना, वो मेरे को दिखाओ। और फिर वो वीडियो चलने लग जाती है और चियोन उस वीडियो को देखता है और बोलता है पॉज करो इस वीडियो को एक बार और जूम करो बेगी के ऊपर। फिर नैनो टारगेट के ऊपर जूम कर देती है और चियोन बोलता है और क्लोजर उसके फेस के ऊपर, नेक के ऊपर जूम करो। और फिर चियोन उसके फेस और नेक को देख के बोलता है, और चियोन उसके फेस को देख के बोलता है कि इसका फेस एकदम पेल है और ये आइस से एकदम ब्लड शॉट जैसे कुछ है, और इसके वो नेक के ऊपर जो रेड स्पॉट्स है मैं इन चीज़ों को जानता हूँ और मैं अवेयर हूँ इसके साथ क्या हो रखा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक इंस्ट्रक्टर एक कैडेट से फाइट कर रहा होता है और इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है कि इस बंदे ने सरपास कर दिया है एक कैडेट लेवल स्किल्स को और एक ट्रू एक्सपर्ट बन चुका है मेरी तरह, और इसको मैं 7 डीमन स्वॉर्ड से ही सिर्फ नहीं हरा सकता, इसके लिए मेरे को अपनी पूरी तरह से वो करनी पड़ेगी। माने ये अभी तक नलीफाई नहीं कर पाया मेरे मूवमेंट्स को जैसे कैडेट 7 ने कर दिया था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है इसके साथ लड़ने का। और हम देखते हैं ये बंदा होता है ब्लेड क्लैन का हेयर, जो कि मतलब एकदम ओपी लुक दे रहा होता है। और फिर उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अब कोई मतलब नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करने का, तो हम स्टॉप कर सकते हैं। और ब्लेड क्लैन का हेयर बोलता है तो इसका मतलब, और फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है हाँ हाँ मैं तुमको अपना नेम टैग देने वाला हूँ और जाओ अपने ग्रुप मेंबर्स को इकट्ठा करो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स। और ब्लेड क्लैन का हेयर एकदम वो करके बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, और ये मेरा पहला वाला है, तो बताओ मेरे को किसके पास जाना चाहिए अगला। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डिमोनिक एकेडमी रेस्टोरेंट जहाँ पर वेग गी होता है और वहाँ पर कुछ खाना पीना खा रहा होता है। फिर वहां पर हम देखते हैं स्वॉर्ड क्लैन के हेयर को, चियोन क्यूंग वुन को, और वो बोलता है कैडेट नंबर 18 तुम्हारे फाइट को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया जो तुमने इंस्ट्रक्टर के साथ किया है। और फिर बेगी बोलता है कि यार मैं खाना खा रहा हूँ मेरे को डिस्टर्ब मत करो यार प्लीज, और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म।